तो इसीलिए यस, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग एक बार फिर से। और हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम बहुपद पॉलिनोमियल, ओके सुमित, ओके ठीक है। तो हमारा जो दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम क्या है, बहुपद, ठीक है। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कि हम बहुपद को कैसे आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। और उसमें हमने सीख लिया था कि द्विपद से एक बहुपद को कैसे गुणा करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू इसको बता देता हूं, ठीक है। मान लो मैं अगर कहूं कि आपको x-1 की गुणा करनी है 2x-3 में। सबसे पहले बताइए ये क्या है, एक पदीय है, द्विपदीय है या त्रिपदीय है? बताइए। x-1, इसमें कितने पद हैं? जो ये ब्रैकेट में x-1 लिखा है इसमें कितने पद हैं? वेरी गुड, सुमित ने आंसर दिया है 2। यस, 2 है ना। एक x है और एक क्या है, -1 है। तो इसमें 2 पद हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्विपदीय। ठीक इसी प्रकार इसमें बताइए इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं? इसमें भी 2 ही हैं। एक कौन सा है? 2x, और दूसरा कौन सा है? -3। तो अगर इसमें 2 पद हैं तो इसको भी हम द्विपदीय या बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है? हमारा एक द्विपदीय है। ये हमारा क्या है? एक द्विपदीय। और ये भी क्या है? एक द्विपदीय है, क्योंकि इन दोनों में क्या है? 2-2 पद हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। तो अगर मुझे इनकी गुणा करनी है तो हम कैसे करेंगे? मतलब अगर मैं इनके बीच में गुणा का निशान लगा दूं, अगर ना भी लगाऊं तब भी मतलब यही है कि इनकी गुणा हो रही है। और अगर मैंने लगा दिया है इनके बीच में गुणा का निशान तो तब भी इनकी गुणा ही हो रही है। तो इनकी गुणा कैसे की जाती है ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। तो जल्दी से मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मान लो मैं यहां पर x-1 की गुणा कर रहा हूं 2x-3 में। तो मैंने आपको एक कहानी की तरह इसको समझाया था, है ना। मैंने कहा था कि ये कोई 2 स्टूडेंट्स है, एक का नाम क्या है? x है, और दूसरे का नाम क्या है? -1, ठीक है। एक का नाम x है, दूसरे का नाम क्या है? -1। चिन्ह के साथ हमें करना है जो भी करना है, क्योंकि x प्लस का है तो आप चाहे उसको प्लस x बोलो या खाली x बोलो, रहेगा वो प्लस का ही। ठीक इसी प्रकार एक जो है वो माइनस का है तो हम इसको क्या बोलेंगे? -1। तो ये दोनों को, अच्छा, और मैंने बताया था ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है इसको मान लो ये कोई स्कूल है, तो इन दोनों को इस स्कूल के अंदर जाना है। गुणा का मतलब क्या है कि x को और -1 को, दोनों को कहां जाना है? गुणा के अंदर जाना है। ये यहां तक चीजें क्लियर हुई सभी को? यही बताया था मैंने, ऐसे ही बताया था। यस सर, ऐसे ही बताया था ना, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे इनको भेजना है, तो सबसे पहले मैं किसको भेजूंगा? अब ये दोनों लेट हो चुके हैं स्कूल आने में, तो ये स्कूल के बाहर खड़े हैं। ये स्कूल है मेरा, ये स्कूल है मेरा, और ये 2 स्टूडेंट हैं, एक का नाम x है और एक का नाम -1, और ये बाहर हैं, लेकिन मुझे इनको अंदर भेजना है, ठीक है। तो पहले कौन जाएगा? जो पहले लिखा है, पहले कौन जाएगा? x। तो पहले x को मैं भेजूंगा, यानी x की गुणा कर दूंगा इस स्कूल के अंदर, यानी इस ब्रैकेट के अंदर, यानी कोष्ठक के अंदर, x गुणा 2x-3, ठीक है। अब x की गुणा हो चुकी है, अब कौन बचा? -1। अब कौन बचा? -1। और मैंने बताया कि आपको हमेशा चिन्ह के साथ करना है जो करना है। जब आप अपने स्कूल में जाते हो तो स्कूल बैग के साथ जाते हो, आपका बैग आपके साथ होता है तभी तो आप अंदर स्कूल में जाते हो। ऐसे ही ये जो माइनस है ना, ये इस एक के साथ आया है, ये एक तरीके से इसका स्कूल बैग मान लो आप। तो ये स्कूल बैग लेकर, मतलब अपना चिन्ह लेकर ही जाएगा, ठीक है। तो अब क्या आएगा यहाँ पर? -1, और उसकी गुणा कर दो इस ब्रैकेट के अंदर 2x-3। याद आया सभी को? ऐसे ही बताया था, पहले x की गुणा की है इस ब्रैकेट के अंदर और उसके बाद -1 की गुणा की है। यहां तक कोई डाउट? अगर यहां तक सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से y टाइप कर दीजिए। अगर यहां तक सबको समझ में आ गया है तो जल्दी से y टाइप कर दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं। अभी ये स्कूल के अंदर तो जा चुके हैं, मैं, है ना। मैंने x को भी स्कूल के अंदर भेज दिया है,
मैंने x को भी स्कूल के अंदर भेज दिया और -1 को भी इस स्कूल के अंदर भेज दिया। अंदर भेजने का मतलब है कि गुणा मैंने कर दिया है इनके स्कूल बैग के साथ। और इनका स्कूल बैग क्या है, इनका चिन्ह। x का स्कूल बैग क्या है, प्लस, और 1 का स्कूल बैग क्या है, माइनस। तो मैंने इनके चिन्हों के साथ, इनके स्कूल बैग के साथ स्कूल के अंदर भेज दिया। अब ये स्कूल के अंदर तो आ चुके हैं, अब इनको कहाँ जाना है, क्लास के अंदर। अब ये क्लास के अंदर जाएंगे, ठीक है। स्कूल के अंदर आए इस स्टेप में, अब क्लास के अंदर। क्लास के अंदर जाने का मतलब ये है कि पहले x गया क्लास के अंदर, तो उसको कौन मिला, जब x अंदर गया क्लास के तो उसको कौन मिला, 2x। ठीक है, तो x की गुणा हो गई 2x। गुणा क्यों हुई है, क्योंकि मुझे गुणा ही करनी है इसलिए गुणा हो रही है, बीच में गुणा का निशान है इसलिए गुणा हो रही है। फिर x आगे बढ़ा तो उसको कौन मिला, माइनस मिला। पहले x गया तो 2x मिला, तो x की गुणा हो गई 2x में। फिर उसको माइनस मिला तो माइनस लग गया। फिर x आगे बढ़ा तो उसको कौन मिला, 3 मिला, तो x की गुणा हो गई 3। क्लियर यहां तक। क्या किया मैंने, पहले x अंदर गया तो उसको 2x मिला, 2x मिला, तो x की गुणा हो गई 2x में। गुणा क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर गुणा का निशान लगा है। फिर आगे बढ़ा तो उसको माइनस मिला, तो यहाँ पर माइनस आ गया। फिर आगे बढ़ा x तो उसको 3 मिला, तो x की गुणा 3 में हो गई। ठीक इसी प्रकार अब इस -1 को मैं अंदर भेजूंगा, इस -1 को मैं अंदर भेजूंगा क्लास के। तो चलो भेजते हैं। तो -1 जैसे ही अंदर जाएगा उसको कौन मिला, -1 जैसे ही अंदर गया उसको कौन मिला, 2x मिला। कौन मिला, 2x मिला। ठीक है, तो -1 की गुणा हो गई 2x। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ा उसको कौन मिला, माइनस मिला। -1 की पहले गुणा हुई 2x में, फिर माइनस मिला तो माइनस लगा दो। फिर -1 आगे बढ़ा तो उसको कौन मिला, 3 मिला, तो -1 की गुणा हो गई 3 में। अगेन मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, अपने स्कूल बैग के साथ जाएगा, मतलब अपने चिन्ह के साथ जाएगा ये अंदर। ये एक जो है इस माइनस के साथ अंदर गया है ना। -1 की गुणा हुई है 2x में, -1 गुणा 2x। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिया, और फिर -1 की गुणा हुई है 3 में, तो -1 गुणा 3। अच्छा, सुमित बोल रहे हैं रिपीट करने के लिए। ठीक है सुमित, दोबारा से देखो। पहले x की मैंने गुणा की है इस ब्रैकेट के अंदर, है ना। मैंने आपको कैसे बताया है कि मान लो ये कोई दो स्टूडेंट है, एक का नाम है x और एक का नाम है 1, और इनके स्कूल बैग कौन से हैं। अब स्कूल में कोई जा रहा है तो अपना स्कूल बैग तो लेकर ही जाएगा। तो इनके जो स्कूल बैग हैं वो है इनके चिन्ह। तो x का चिन्ह क्या है, प्लस, और 1 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो इनको अब इस स्कूल के अंदर जाना है। ये जो दूसरा ब्रैकेट है ये मेरा एक स्कूल है। तो इन दोनों बच्चों को, x को और 1 को, अपने स्कूल बैग के साथ इसके अंदर जाना है। तो मैंने अंदर भेजा, पहले x को भेजा उसके स्कूल बैग के साथ। तो x जब अंदर गया तो उसकी गुणा हुई 2x - 3 में। फिर 1 को उसके स्कूल बैग के साथ यानी माइनस के साथ मैंने अंदर भेजा, यानी -1 की गुणा हुई 2x - 3 में। ठीक है सुमित, यहां तक क्लियर है। क्या किया है मैंने, पहले x की गुणा की है इसमें, और फिर -1 की गुणा की है। ठीक है, अब ये स्कूल के अंदर आ चुके हैं, है ना, स्कूल के अंदर आ चुके हैं। लेकिन अब जाना है इनको क्लास के अंदर। अब जब आप स्कूल के अंदर चले जाते हो तो फिर क्लास में जाते हो ना अपनी। पहले आप स्कूल में जाओगे फिर अपनी क्लास में जाओगे। तो अभी अपनी क्लास में जाएंगे। क्लास में कैसे जाएंगे, ये x अंदर जाएगा, ये क्लास हो गई x की। तो जैसे ही ये अंदर गया उसको कौन मिला, 2x मिला, तो x की गुणा हो गई 2x में। फिर ये और अंदर गया क्लास में तो उसको माइनस मिला, तो यहाँ पर माइनस आ गया। फिर x और अंदर गया अपनी क्लास में तो उसको 3 मिला, तो x की गुणा 3 में हो गई। ठीक है, x आ चुका है अपनी क्लास में। अब -1 को अपनी क्लास के अंदर जाना है। अच्छा, मैंने बताया अपने स्कूल बैग के साथ जाएंगे। ये एक माइनस का है ना, तो ये -1 जाएगा अंदर। ठीक है, अगर ये प्लस का होता तो आप फिर प्लस का चिन्ह लगाओ ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर x है, x प्लस का है, तो आप इसमें चिन्ह लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई माइनस का, जैसे एक ये माइनस का है, तो -1 अंदर गया तो उसको कौन मिला, 2x मिला, तो -1 गुणा 2x। फिर कौन मिला, माइनस मिला, तो माइनस लग गया। फिर कौन मिला, 3 मिला, तो -1 की 3 में गुणा हो। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट x की गुणा करनी है 2x में। तो बताइए x गुणा 2x क्या होगा, x गुणा 2x क्या होगा, 2x² सर। 2x²। बाकी लोग, वेरी गुड, 2x²। कैसे होगा 2x²? देखिए, मैंने बताया था कि गणित में जिसका कोई नहीं होता उसका क्या कौन होता है, एक होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। तो ये जो x है इसके साथ कोई संख्या नहीं है, तो मतलब इसके साथ एक है। ठीक है, तो एक x की 2x में गुणा करनी है। एक की 2 में गुणा करोगे तो 2 आएगा, और x की x में गुणा करोगे तो x² आएगा। तो यहां पर क्या आ गया, 2x²।
ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस है तो माइनस आया। एक्स की 3 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? एक्स की 3 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? जल्दी से बताइए सभी लोग। 3x 3x आएगा। बाकी लोग भी बताइए प्लीज, सभी को चैट बॉक्स में आंसर करना है जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक्स की 3 में गुणा करनी है, एक्स की 3 में गुणा करनी है। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे एक्स के साथ कोई भी संख्या नहीं है तो मतलब यहाँ पर एक है। एक की गुणा जब 3 में करोगे तो 3 आएगा और एक्स ऐसे का ऐसे ही, तो यहाँ पर आया माइनस का 3x। ठीक है। इसके बाद फिर माइनस है तो माइनस आया। एक की गुणा 2x में करोगे तो क्या आएगा? एक गुणा 2x क्या होगा बताइए? एक की गुणा आपको 2x में करनी है तो क्या आएगा? -2x -2x। अच्छा, आपने ये वाला माइनस बोल दिया, ओके। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं एक गुणा 2x। एक में आप जिसकी गुणा करते हो वही आता है 2x है ना? 2x ही तो आएगा। एक में आप 10 की गुणा करोगे 10 आएगा, 100 की गुणा करोगे 100 आएगा, 1000 की गुणा करोगे 1000 आएगा। इसी तरीके से एक में आप जब 2x की गुणा करोगे तो 2x ही आएगा। अच्छा, ये x है तो थोड़ा अजीब सा बन गया, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ। ये x है, ठीक है। इसके बाद माइनस है तो माइनस आया। अब -1 गुणा 3 कितना होगा? -1 गुणा 3 कितना होगा? -1 गुणा 3 कितना होगा बताइए? -1 की अगर 3 में गुणा करनी हो तो क्या आएगा? -3 सर। -3 आएगा ना? वेरी गुड, क्योंकि ये माइनस का है। -3 यस, ये प्लस का है और माइनस की प्लस में गुणा होती है तो माइनस आता है, और 1 की 3 में गुणा करोगे तो 3। तो यहां पर क्या आया? माइनस का 3। ठीक है। तो यहां से अब हमें आंसर क्या मिल चुका है? 2x² -3x -2x। अब ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं, जैसे माइनस और माइनस दोनों एक साथ आ रहे हैं, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है। जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी क्या होती है बताइए? क्या होती है उनकी? गुणा सर। गुणा योग होती होता है। है। योग नहीं होता, गुणा होती है। जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं, जैसे ये माइनस है और ये वाला माइनस, दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, दोनों एक साथ आ रहे हैं, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है तो उन चिन्हों की गुणा होती है। तो माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस, और यहाँ पर 3। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या बचा? अब आप देखो इसमें कोई समान पद आपको दिख रहा है? इसमें समान पद भी तो हैं जिनको हम जोड़ या घटा सकते हैं, 3x और 2x, है ना? अब ये समान पद क्यों है ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि समान पद ये इसलिए है क्योंकि इसमें इन दोनों के जो चर हैं, x है, इसका भी चर x है, और x की जो घात है इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो इसलिए समान पद है। ठीक है। तो यहां से आंसर मेरा क्या आया? 2x²। बताइए -3x -2x क्या होगा? -3x -2x क्या होगा? -5x -5x। वेरी गुड। ठीक है। तो कैसे होगा ध्यान दें, 3x माइनस का है, 2x भी माइनस का है। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं। ठीक है। तो 3x और 2x कितना हो गया? 5x। अब 3x और 2x में से बड़ा क्या है? 3x, वो माइनस का है तो ये भी माइनस का रहेगा। तो यहां पर आया माइनस का 5x + 3। यही हमारा आंसर होगा। तो कितने बच्चों का आया था ये आंसर? आया था किसी का? हाँ जी। सर मेरा -5x है ना, उसकी उसमें आ रहा है -5x की 2 आंसर में। 1 मिनट, 2 नहीं आएगा, आपने कहीं गलती की है, आप दोबारा से एक बार चेक करो। सर नीचे ये देखो, एक मिनट -3x रुको, -2x। हाँ हाँ, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, अब दिखाइए, कॉपी दिखाइए, कहाँ कॉपी में किया है आपने अपनी? नो सर, मैं ऐसे कह रहा हूँ सर, ये तो माइनस का 3x है और सर माइनस का 2x है, तो सर x के मेरे ख्याल से सर स्क्वायर होना चाहिए सर ये आंसर पे। देखो, जब हम गुणा करते हैं ना तब होता है x²। इस चीज को थोड़ा समझो, ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार वो। देखो, दो चीजें होती है, एक होता है x गुणा x और एक होता है, अच्छा 3x गुणा 2x ही लिख देता हूँ चलो। एक होता है 3x गुणा 2x और एक होता है 3x + 2x। इसमें अंतर मैंने आपको बताया था, शायद आप भूल गए हो। मैंने बताया था कि जब गुणा होती है, जब हम गुणा करते हैं तब ये जो x के घातांक हैं ये जुड़ जाते हैं। ठीक है। जब गुणा होती है और चर एक जैसे हैं तब घातांक जुड़ते हैं, यानी 3 की 2 में गुणा करोगे तो 6 आएगा, और x की x में गुणा करोगे, x की x में गुणा करोगे तो मतलब चर एक जैसे हैं और उनकी गुणा हो रही है तो ये 1 और 1 कितने हो जाएंगे? x की घात 2।
ठीक है, तो यहाँ पर आया 6x²। लेकिन जब आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, घटाने का भी लिख देता हूं मैं, तब घात का कुछ मैटर नहीं होता। जो यहाँ पर चर जैसा है, ठीक है, जो इसकी घात यहाँ पर है एक्स एक्स। अच्छा आप एक बात बताओ, आपके पास 3x है, आपके पास 3x है ना, प्लास्टिक के आते हैं ना, प्लास्टिक के आते हैं, वो जो छोटे बच्चों के आते हैं। आपके पास 3 ऐसे प्लास्टिक के x हैं और 2x मेरे पास हैं प्लास्टिक के। तो मैंने वो 2x आपको दे दिए, तो आपके पास कितने x बचे? 3 आपके पास हैं, 2 मैंने दे दिए। भारत बताओ। 5x। 5x बचे ना आपको, आपका आंसर मिल चुका है। तो आपने 5x² क्यों नहीं बोला? सर समझ गया। है ना, समझ रहे हो ना, जब हम जोड़ते या घटाते हैं तब घात नहीं आती। मतलब घात नहीं आने से मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर होती घात तब आती अगर ऐसा होता, मैं कहूँ आपके पास 3x² है, मेरे पास 2x² है, अगर 2x² मैंने आपको दे दिया तब ये होता 5x²। ठीक है, और मतलब जो घातांक चर का यहाँ पर है वही आएगा आंसर में। क्लियर हुआ भारत? ऐसे सोच सकते हो ना, खुद खुद से अपने सवाल पूछा करो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चलना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल में। कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया है, और पोल में आपको इसका आंसर करना है। हेलो हिमेश, कैसे हैं आप? पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सबको अपनी कॉपी में सबसे पहले सॉल्व करना है इसको मैं, क्योंकि कॉपी चेक करूंगा, इसीलिए स्टूडेंट की कॉपी चेक हो सकती है। तो सबको अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। यस, और सभी को पोल में आंसर करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, उतने ज्यादा आपको समझ में आएगा, है ना। अगर आप सिर्फ मुझे देखोगे कि सर सॉल्व कर रहे हैं और सर को देखते रहो, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि फिर आपको लगेगा कि आसान है क्योंकि सर सॉल्व कर रहे हैं, जब खुद करोगे तो टफ लगेगा। इसलिए खुद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। यस, करिए। आपको सॉल्व करना है -2y - 1 को गुणा करना है 2y + z से। 4 ऑप्शन है A B C D, ध्यान से करिए। अच्छा, एक स्टूडेंट का आंसर आया है तो उन्होंने गलत आंसर किया है। यस, पहले सभी लोग आंसर कर लीजिए। यस, अभी एक बच्चे ने सही किया है, 2 लोगों का सही है 3 में से। आइए डन सर। ओके मेहताब, अगर आप चाहें तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ा साफ साफ दिखे। -2y - 1, इसकी गुणा होनी है 2y + z। यस, ओके। तो जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में। मेहताब, आप अपना माइक एक बार ऑफ कर लो प्लीज। थैंक यू। यस, तो सभी को अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को, अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर मैं नोटबुक आपकी चेक करूंगा किसी का भी नाम लेकर। सभी लोग कोशिश जरूर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सही आंसर ही चेक करना है मुझे, मुझे बस ये चेक करना है आपने कितनी कोशिश की क्वेश्चन को करने की। यस, क्योंकि अगर आपको मैथ सीखनी है तो मैथ सीखने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है पेन उठाना। पेन तो उठाना पड़ेगा, नोटबुक में लिखना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप मैथ से बचोगे, आपके पीछे उतनी ज्यादा ये सब्जेक्ट भागेगा। आया डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। जो लोग बच गए हैं, यस, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। आई वेरी हैव डन गुड, सर। वेरी गुड भारत। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करें। वेरी गुड, सबका आंसर पोल में मुझे चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी लोग, एक आसान सी गुणा है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने किया था। और जो बच्चे काफी दिन बाद क्लास में आ रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप क्लास में रेगुलर रहें। यस सर। चलिए, 3 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी से आंसर करिए। 3 लोग और बचे हैं।
लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड और हैं आपके पास। ओके, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है लेकिन काफी लोगों ने गलत भी दिया है, तो बराबर बराबर का चल रहा है अभी तक। भारत माइक प्लीज आप बंद कर लो, अजीब अजीब आवाजें आती है, ऐसा लगता है जैसे मेरे कानों में हवा चल रही है। तो इसलिए आप अपना माइक तभी ऑन करें जब आपको कुछ पूछना हो। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड और हैं आपके पास। जल्दी से आंसर करिए जो लोग बच गए हैं। दे दो, क्या साक्षी? थोड़ा सा टाइम और दे दो। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइम और, चलिए 1 मिनट और ले लीजिए, चलो 1 मिनट और ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, -2y-1 की मल्टीप्लाई करनी है 2y + z में। आते हैं इस पर मनीष। आपने एक क्वेश्चन Q&A में डाला है। अच्छा वैसे Q&A में मुझे ऑफ करना चाहिए था पर मुझे ध्यान नहीं रहा, बट मैंने अब कर दिया है। तो इस जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना मनीष, उसको अभी हम देखेंगे, ठीक है, आपका जो भी सवाल है। पहले इसको कर लेते हैं, आखिरी 30 सेकंड और हैं, लास्ट 30 सेकंड्स, लास्ट 30 सेकंड्स। सर हाँ जी, सर वैसे Q&As में होता क्या है? इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले अभी यहीं पर रहते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम काफी निकल चुका है ऑलरेडी। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली मल्टीप्लीकेशन करना था। Q&A में कुछ नहीं होता भारत, उसमें बस क्वेश्चन का वो एक सेक्शन होता है जहां पर आपको किसी को अगर क्वेश्चन पूछने हो तो वो वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, तो वो इसीलिए होता है Q&A, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। चलो तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें भाई सभी लोग। मैंने बताया था कि मान लो ये कोई दो स्टूडेंट है, एक का नाम है 2y और उसका स्कूल बैग कौन है -, एक का नाम है 1 और उसका स्कूल बैग क्या है -, और ये क्या है, मेरा स्कूल है, ये मेरा स्कूल है। अब ये स्कूल के अंदर मुझे इनको भेजना है, इनके स्कूल बैग के साथ भेजना है ना। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम स्कूल में जाते हैं स्कूल बैग के साथ जाते हैं, तो इनका स्कूल बैग, इनका चिन्ह है, तो उसके साथ हम भेजेंगे, यानी -2y की सबसे पहले गुणा होगी, ठीक है, तो -2y गुणा 2y + z। ठीक इसी प्रकार -1, मतलब 1 को भी इसके स्कूल बैग के साथ अब अंदर भेज दूंगा मैं, यानी -1 की गुणा होगी 2y + z। यस, ए ओके, वेरी गुड, जिनका ए आ रहा है, हाँ ठीक है, समझ गया मैं। चलो तो अब इस -2y की गुणा होनी है ना। अभी मैंने क्या किया, एक एक करके इनको मैंने स्कूल के अंदर भेज दिया है, स्कूल के अंदर भेज दिया, अब इनको क्लास के अंदर भेजना है, तो अब मैं इसको क्लास के अंदर भेजूंगा, तो -2y गुणा 2y हुआ। फिर -2y जब अंदर गया तो पहले उसको 2y मिला था तो उनकी गुणा हो गई, फिर उनको प्लस मिला तो प्लस आया, फिर -2y अंदर गया तो उसको कौन मिला, z मिला, तो -2y की z में गुणा हो गई। फिर -1 अंदर गया तो उसको कौन मिला, फिर से 2y मिला, तो -1 की गुणा 2y में हो गई। फिर कौन मिला, प्लस मिला, तो प्लस आ गया। फिर -1 अंदर गया तो उसको कौन मिला, z मिला, तो -1 की गुणा z में हो गई। यहां तक कोई डाउट है ना। हमें कहानी ऐसी तो चलनी है कि भाई दो स्टूडेंट्स थे, वो बेचारे लेट हो गए थे, स्कूल के बाहर खड़े थे, लेकिन हम वहां मसीहा बनकर पहुंच गए और हमने एक एक करके पहले वाले को स्कूल के अंदर भेजा, उसके स्कूल बैग के साथ, उसका स्कूल बैग क्या है, उसका चिन्ह,
फिर दूसरे वाले को अंदर भेजा उसके स्कूल बैग के साथ, उसका स्कूल बैग क्या है, उसका चिन्ह माइनस या प्लस जो भी है। फिर हमने उनको स्कूल के अंदर तो भेज दिया, अब हमें क्लास के अंदर भेजना था। क्लास के अंदर भेजने से कैसे भेजा, -2y अंदर गया तो उसको 2y मिला तो गुणा हो गई। गुणा क्यों हुई, क्योंकि बीच में गुणा का निशान था। फिर प्लस था तो प्लस आ गया, -2y फिर अंदर गया तो उसको z मिला तो -2y की z में गुणा हो गई। फिर -1 अंदर गया तो उसको 2y मिला तो -1 की गुणा 2y में हो गई। फिर प्लस मिला तो प्लस आ गया, फिर -1 अंदर गया तो उसको z मिला तो -1 की गुणा z में हो गई। ठीक है, अब हमें सिंपल इसकी गुणा करनी है, तो जल्दी से बता दो -2y गुणा 2y कितना होगा, माइनस का 2y गुणा 2y कितना होगा, तो 2 दूनी, अच्छा पहले आप ही बताओ, -2y गुणा 2y कितना होगा, -4 स्क्वायर -4y स्क्वायर। स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। क्यों होगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है 2y और बीच में गुणा है, तो माइनस के प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आया, 2 की 2 में गुणा करोगे तो 4 आया, और y की y में गुणा करोगे तो y स्क्वायर आया। तो यहां पर आया माइनस का 4y स्क्वायर। फिर प्लस था तो प्लस आ गया। अब जल्दी से बताइए -2y गुणा z कितना होगा, माइनस का 2y गुणा z कितना होगा, बताइए, माइनस का 2y गुणा z, तो ये माइनस में है, -2y वेरी गुड, ठीक है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, बीच में गुणा है तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 2y की z में गुणा करोगे तो माइनस का 2yz। ठीक है, चलो अब माइनस है तो माइनस आएगा, 1 की गुणा 2y में करोगे तो क्या आएगा, 1 की गुणा, -2y। सिर्फ 1 की बोल रहा हूं मैं, 1 की गुणा 2y में करोगे तो क्या आएगा, ये देखो ये माइनस तो मैंने ऐसे कैसे लगा दिया, 1 की गुणा 2y में करने पर आएगा 2y। ठीक है, फिर यहाँ Yes, पर sir. प्लस है, आपने ये वाला माइनस बोल दिया था, कोई बात नहीं, यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ गया। अब -1 की गुणा z में करने पर क्या आएगा, -1 गुणा z, बताइए जल्दी से सभी लोग, -z। -z कैसे आया, क्योंकि एक माइनस का है, z प्लस का है, बीच में गुणा का निशान है, माइनस की प्लस में गुणा करूंगा तो माइनस आएगा, और 1 की z में गुणा करूंगा तो z आएगा, तो आया क्या, माइनस का z। ठीक है, ओके, चलो तो अब हमारा आधा आधा क्या सारा क्वेश्चन हो चुका है, तो -4y स्क्वायर। जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं, जैसे प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ रहे हैं, उनके बीच में कोई संख्या नहीं है, यस, तो उनकी गुणा हो जाती है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2yz, फिर -2y, फिर जब दो चिन्ह एक साथ आए प्लस और माइनस, तो उनकी गुणा हुई प्लस माइनस माइनस z। यही हमारा आंसर हुआ। तो कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। समझ आ गया सभी को कैसे करना है ना, बहुत आराम से मैंने बताया है, बहुत अंदर डीप तक जाकर मैंने इस चीज को आपको सिखा दिया है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये पिछली क्लास का आपका रिजल्ट है, तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे, आप यहाँ पर नाम देख सकते हो, साक्षी, किरण, भारत, मनीष, मेश, मोहित, रौनिक, अमन पवार, मेहताब एंड नितिन एंड रितिका, और ये सोनीपत टी नाम से जो स्टूडेंट है। ठीक है, और जिनके सभी क्वेश्चन सही थे उनके नाम है मनीष एंड रौनिक, और जिनका एक क्वेश्चन गलत हो गया था उनके नाम है हिमेश एंड मोहित। ठीक है, एक्सीलेंट, 100 और 80 वालों को और बाकी स्टूडेंट्स को से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, आज आपको अच्छा परफॉर्म करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब हमें द्विपद से बहुपद की गुणा करनी है। ठीक है, बहुपद से मतलब ये है कि मान लो आपके सामने ये सवाल है कि a प्लस बी की x प्लस वाई में गुणा करो। अच्छा, ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था, हाँ ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था, एक बार मैंने इसके क्वेश्चन भी करा दिए हैं, तो जल्दी से मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कैसे गुणा करते हैं, पहले a की गुणा x में होगी। ठीक है, पहले a की गुणा किस में हुई, इस पूरे ब्रैकेट में, फिर b की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। तो a गुणा x, प्लस का निशान है तो प्लस, a गुणा y, प्लस का निशान है तो प्लस, b गुणा x, ठीक है, प्लस का निशान है तो प्लस, और b गुणा y। ठीक है, ये ऐसा ही है कुछ जो अभी जैसे हमने क्वेश्चन किए थे ना, ऐसा ही कुछ था ये। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था, मैंने ये इसलिए डाल दिया था क्योंकि आपको मैं दोबारा से समझा दूंगा, लेकिन अभी हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो इसको आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी, लेकिन अगर किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन से और अच्छे से समझ लेते हैं एक सवाल की मदद से। जैसे ये सवाल है आपके लिए, x प्लस 1 की z प्लस 3 में गुणा करिए।
तो जल्दी से करके बताइए क्या आंसर आएगा इसका। x प्लस 1 की z प्लस 3 में मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे भी 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, पिछली क्लास में भी हमने किए थे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें सभी लोग। x प्लस 1 की मल्टीप्लीकेशन करनी है z प्लस 3 में। वही वाली कहानी, ठीक है, कि 2 स्टूडेंट हैं, अपने स्कूल बैग के साथ आए हैं, लेकिन वो स्कूल के बाहर खड़े हैं, एक एक करके उनको भेजना है। तो करके बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी सभी लोग। ओके, मनीष का आंसर आ गया है, वेरी गुड। एक्स जेड प्लस 3x प्लस जेड प्लस 3, एक्स जेड प्लस 3x प्लस जेड प्लस 3, मनीष का आंसर आया है, वेरी गुड। बाकी लोगों का क्या आंसर आया है? भारत का आंसर आया है एक्स जेड प्लस 3 प्लस जेड प्लस 3। अच्छा, 3 के साथ भारत आप एक्स लिखना शायद भूल गए हो, एक्स जेड प्लस 3x आएगा वहां पर। ओके, यस सर, मोहित का आंसर आया है, लिखना भूल गया। हाँ मोहित का आंसर, मोहित आपने, हाँ अब ठीक है, एक्स जेड प्लस 3z प्लस जेड प्लस 3। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ऐसे अभी 2 क्वेश्चन हमने क्लास के शुरू में किए थे, ठीक है, और पिछली क्लास में भी हमने इन क्वेश्चंस को किया था, लेकिन पोल में हम नहीं कर पाए थे। तो आज मैंने रिवीजन में उसी क्वेश्चन को डाल दिया था, इसीलिए जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाए पिछली क्लास का, और आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं पोल में, उसके लिए आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। चलिए देख लेते हैं इसको। हाँ, सभी के आंसर आ रहे हैं। चलो देखो, सबसे पहले वही वाली कहानी कि ये दो स्टूडेंट है, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है एक। इनके स्कूल बैग क्या है? दोनों के प्लस। स्कूल बैग क्या होते हैं? इनके चिन्ह, ठीक है, एक का चिन्ह क्या है? प्लस, और एक्स का भी चिन्ह क्या है? प्लस। तो इनके स्कूल बैग हैं एक तरीके से, और ये क्या है? मेरा एक स्कूल है, ठीक है, ये मेरा क्या है? एक स्कूल है। अब ये दोनों लोग कौन कौन? एक्स और एक, ये लेट हो गए हैं और ये स्कूल के बाहर हैं, है ना, ये स्कूल के बाहर आपको दिख रहे हैं। तो हमारा काम क्या है? इनको अंदर भेजना, है ना, हमारा काम क्या है? इनको अंदर भेजना। तो सबसे पहले किसको भेजेंगे हम अंदर? जो पहले लिखा हुआ है। पहले क्या लिखा हुआ है? एक्स। एक्स और प्लस 1 में से पहले एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स को हम यहां से उठाएंगे और अंदर भेजेंगे, यानी एक्स की गुणा हो जाएगी जेड प्लस 3। इतनी चीज समझ आई? क्या पोल? क्या? हाँ अभी पोल में करेंगे, अभी पोल में करेंगे, ठीक है। एक्स को हमने भेज दिया है, अब किसका नंबर है? प्लस 1 का। स्कूल बैग के साथ हमें जाना है, ठीक है। तो प्लस 1 को अब मैं अंदर भेजूंगा, यानी प्लस 1 की गुणा कर दूंगा जेड प्लस 3 में, यानी प्लस 1 गुणा जेड प्लस 3। यहां तक समझ आया सभी को? सबसे पहले एक्स की गुणा की है जेड प्लस 3 में, फिर प्लस 1 की गुणा की है जेड प्लस 3 में, ठीक है। अब ये स्कूल के अंदर आ चुके हैं दोनों लोग, एक्स और एक। अब क्या होंगे? ये क्लास में जाएंगे, तो एक्स क्लास के अंदर गया तो उसको कौन मिला? जेड मिला। तो एक्स की जेड में गुणा हो गई। गुणा की हुई क्योंकि बीच में गुणा का निशान है। फिर अंदर गया तो एक्स को कौन मिला? प्लस मिला। फिर और अंदर गया तो उसको 3 मिला, तो एक्स की गुणा 3 में हो गई। फिर प्लस 1, यहां पर प्लस है तो प्लस आया। एक अंदर गया तो कौन मिला? जेड मिला, तो 1 की गुणा जेड में हो गई। फिर प्लस है तो प्लस आया। फिर एक और अंदर गया तो उसको 3 मिला, तो 1 की गुणा 3 में हो गई। तो यहां से हमारा आंसर क्या आया? एक्स जेड प्लस 3x प्लस जेड प्लस 3, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ? यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। ये चीज सभी को क्लियर हुई? ये चीज सभी को क्लियर हुई कैसे किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व? यस सर। पक्का समझ आ गया सभी को? अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दीजिए, लेकिन सभी लोगों को रिस्पॉन्स करना है चैट बॉक्स में, सभी लोगों को चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करना है। अगर सभी को समझ में आ गया है तो नो प्रॉब्लम, वेरी गुड,
ठीक है, अगला सवाल आप खुद से करेंगे और इस बार मैं नोटबुक देखूंगा आपकी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए, इसके बाद फिर हम पोल में चलते हैं। मोहित रिपीट करना है, चलो रिपीट कर देते हैं। मोहित देखो, वही वाला काम मैंने किया है जो अभी तक मैं करता आ रहा हूं। ये x+1 है, इसकी गुणा होनी है z+3। ये x+1 है, इसकी गुणा किसमें होनी है, z+3 में। तो देखो पहले x की गुणा करूंगा मैं, पहले कौन जाएगा, x जाएगा, x की गुणा इस पूरे में, तो x गुणा z+3, x गुणा z+3। फिर x की हो गई, अब क्या बचा, +1, तो +1 की गुणा कर दूंगा अब मैं, तो यहां लिखूंगा +1 गुणा z+3। बताइए, समझ आया साक्षी एंड मोहित? इस स्टेप में कोई डाउट? नो पहले सर। पहले x की गुणा की है, चिन्ह के साथ हमें करना होता है, क्योंकि x यहाँ पर प्लस का है तो प्लस का रखा, एक यहाँ पर प्लस का है तो वो भी प्लस का रखा, और इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दी z+3 में और z+3। ठीक है, अब देखो x की गुणा अब इस पूरे ब्रैकेट में करनी है, x की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करनी है, तो x ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो उसको कौन मिला, z। x कहाँ गया, ब्रैकेट के अंदर, तो उसको z मिला, तो x गुणा z। फिर कौन मिला, प्लस, तो प्लस लगा दिया। फिर कौन मिला x को, 3, तो x गुणा 3। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? बताइए। ठीक है, इसके बाद प्लस का निशान है तो प्लस का निशान आ गया। अब एक अंदर जाएगा तो उसको कौन मिला, z, तो 1 गुणा z। फिर कौन मिला, प्लस, तो प्लस आ गया। फिर कौन मिला, 3, तो 1 गुणा 3। तो यहां से x गुणा z xz होगा, x गुणा 3 3x होगा, 1 गुणा z z होगा, और 1 गुणा 3 3 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। अब आया समझ में? आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो आपको दिख रहा है वही आपको करते जाना है ना, उससे अलग आपको कुछ नहीं करना है। ये चीज सभी को समझ में आ गई है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, p-2q की गुणा करनी है -r+s में। ठीक है, किरण लास्ट वाला कौन सा, किरण बताओ, ये वाला बोल रहे हो क्या, ये वाली लाइन? तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, x की गुणा करनी है z+3 में, मतलब ये है कि x की गुणा इस पूरे कोष्ठक में करनी है, इस पूरे कोष्ठक में करनी है। तो एक साथ तो होगी नहीं, एक एक करके होगी, तो x की पहले z में गुणा होगी, तो x गुणा z आया। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस आया। चलो मैं इसको यहाँ लिख करके बता देता हूँ, x की गुणा z+3 में करनी है। तो एक साथ तो हम कर नहीं सकते, एक एक करके करेंगे। पहले x अंदर जाएगा तो उसको z मिला, x अंदर गया तो उसको z मिला, तो x गुणा z। फिर प्लस मिला तो प्लस आया, फिर x और अंदर गया तो उसको 3 मिला, तो x गुणा 3। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा है। ठीक इसी प्रकार +1 है, ठीक इसी प्रकार +1 है, एक अंदर गया तो उसे z मिला, तो 1 गुणा z। फिर प्लस मिला तो प्लस आया, और फिर एक और अंदर गया तो 3 मिला, तो 1 गुणा 3। ठीक है, इस तरीके से फिर हमने xz 3x z और 3 लिख दिया। ठीक है। चलिए करिए इसको, अपनी बुक कॉपी में आप लोग सॉल्व करिए, फिर मैं आपकी कॉपी नोटबुक चेक करता हूं आपके पास। चलिए 2 मिनट हैं, करिए सभी लोग अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। p-2q की गुणा करनी है -r+s में, p-2q की। ओके, मनीष का आंसर आया है -pr, ओके, +ps, ओके, +2pr, 2pr, ओके, अच्छा 2pr आएगा मनीष, एक बार चेक कर लो, -2qs, 2ps, हाँ क्यों आएगा, p की जगह क्यों आएगा, तो उसको आप थोड़ा चेक कर लो। अच्छा, जिसका होता जाए वो अपने हैंड रेज करते जाए, जिस भी स्टूडेंट का होता जाए वो अपने हैंड रेज करते जाए। अभी सिर्फ एक स्टूडेंट का हुआ है, 1 मिनट और है आपके पास, उसके बाद फिर मैं नाम लूंगा और अपनी आप कॉपी दिखाइएगा मुझे। ठीक है, सुमित ने हैंड रेज किया, सुमित दिखाइए कैसे सॉल्व किया नोटबुक। हाँ सुमित दिखाइए।
ओके, माइनस पी आर प्लस पी एस माइनस 2QR प्लस प्लस है, अच्छा माइनस 2Q, अच्छा माइनस का आया है आपका 2QR। अच्छा एक बार आप चेक कर लो सुमित, माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, एक बार जरा चेक करो। माइनस 2Q की माइनस R में गुणा करोगे तो क्या आएगा, है ना, वहां पर आपने गलती की है थोड़ी सी, उसको आप देख लीजिए। भारत आपने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड, वेरी गुड भारत। ठीक है, अब मैं नाम लेता हूं तो वो अपनी कॉपी दिखाएं। सबसे पहले मुझे कॉपी दिखाएंगे साक्षी। साक्षी सॉल्व हुआ, सर अभी तो हुआ नहीं है। जितना हुआ उतना दिखा दो, जितना हो गया है उतना चेक करा दो। रुक जाओ। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके ओके। नीरज यादव नाम से स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी कॉपी। अच्छा अगर मैं किसी से बोल रहा हूँ कॉपी दिखाने के लिए तो मैं आप मुझे एक बार रिस्पॉन्स कर दिया करो कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं दिखा सकता, है ना, कोई प्रॉब्लम रही होगी जिस वजह से आप कॉपी नहीं दिखा पा रहे हो, तो एक बार मुझे बता दिया करो कि सर लाइट नहीं आ रही है या मैं बाहर हूँ या मैं बस में हूँ, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे बता तो दिया करो, चुप मत बैठा करो। तो अच्छा वो उन्होंने क्लास ही क्या, अच्छा क्लास ही छोड़कर चले गए। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दोबारा से वही काम करना है जो अभी तक हम करते आए थे। यहाँ पर दो लोग हैं, एक का नाम पी है और एक का नाम 2Q है, और उनके जो चिन्ह है उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चिन्ह क्या होते हैं, इनके स्कूल बैग होते हैं, और ये मेरा स्कूल है। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आपको रिलेट करके पूरे अच्छे से समझा सकूं, आपको मेरी बातें बस ध्यान से सुननी है। ये पी और 2Q अपने स्कूल बैग के साथ, स्कूल बैग मतलब इनके चिन्हों के साथ इस ब्रैकेट के यानी इस स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं, इस स्कूल के या इस ब्रैकेट के बाहर ये खड़े हुए हैं। कौन, पी और 2Q, किसके साथ, अपने स्कूल बैग के साथ। स्कूल बैग क्या है, इनके चिन्ह। 2Q का स्कूल बैग क्या है माइनस, पी का स्कूल बैग क्या है प्लस। मुझे इनको स्कूल के अंदर भेजना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इनको स्कूल के अंदर भेजना है। तो कैसे भेजोगे, सबसे पहले पी को भेजो अंदर। तो पी को अंदर भेजने का मतलब है कि पी की गुणा कर दो माइनस के आर प्लस एस पे। इसके बाद किसको भेजो, 2Q को। अब 2Q को उसके स्कूल बैग के साथ भेजना है, यानी माइनस के साथ, यानी उसके स्कूल बैग के साथ, यानी माइनस 2Q की गुणा कर दो माइनस आर प्लस एस में। यहां तक समझ आया, उसके चिन्ह के साथ। हाँ चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ भेजना है। अब देखो यहाँ पर P प्लस का था तो इसलिए यहाँ पर मैंने P लिखा। अगर मान लो इस P के साथ माइनस होता तो मैं यहाँ पर भी माइनस लगा देता। मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला जो P है ये यहाँ पर प्लस है इसलिए मैंने प्लस का लिखा है। अगर मान लो इस P के आगे माइनस होता तो मैं भी माइनस लगा देता यहाँ पर। ठीक है, चलो अब ये स्कूल के अंदर आ चुके हैं। अब इनको मुझे कहाँ भेजना है, अब स्कूल के अंदर तो ये आ गए लेकिन अभी भी ये क्लास के अंदर नहीं जा रहे, है ना। तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इनको भेजना है। तो अब इनको भेजते हैं, तो P पहले अंदर गया तो उसको कौन मिला माइनस आर, तो P की गुणा हो गई माइनस आर में। फिर कौन मिला प्लस, तो प्लस आ गया। फिर अंदर कौन मिला S, तो P की गुणा हो गई S में। ठीक इसी प्रकार माइनस 2Q अंदर जाएगा, तो माइनस 2Q अंदर गया तो उसको कौन मिला माइनस आर, तो माइनस आर में गुणा हो गई। फिर कौन मिला प्लस, तो प्लस आया। फिर माइनस 2Q और अंदर गया तो उसको S मिला, तो माइनस 2Q की गुणा हो गई S में। यहां तक समझ आया, चिन्ह के साथ क्या किया मैंने, माइनस 2Q गुणा माइनस आर, माइनस 2Q गुणा माइनस आर। फिर प्लस है ब्रैकेट के अंदर तो प्लस लगा दिया। फिर माइनस 2Q गुणा एस, तो माइनस 2Q गुणा एस। अब बताइए P गुणा माइनस आर कितना होगा, P गुणा माइनस आर कितना होगा बताइए इसको, P गुणा माइनस आर कितना होगा, माइनस पी आर। माइनस पी आर होगा ना। कैसे होगा, P की गुणा जब माइनस आर में करूंगा तो P प्लस का है, आर माइनस का है, प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा, P की आर में गुणा करोगे तो पी आर आएगा। तो ये क्या बन गया, माइनस का पी आर। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस आया, P की S में गुणा करोगे तो ये तो PS ही रहेगा। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस आया। 2Q की माइनस आर में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2Q की माइनस आर में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2Q गुणा
माइनस आर कितना होगा? ये प्लस में है तो माइनस क्यों? 2QR। वेरी गुड। ये माइनस में है तो प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस आया, और 2Q की आर में गुणा करोगे तो माइनस का 2Q आर। वेरी गुड, माइनस का 2Q आर। ठीक है, इसके बाद क्या बचा? प्लस, तो प्लस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो। माइनस 2Q गुणा एस क्या आएगा? वो भी ऐसे ही आएगा, माइनस का 2QS। माइनस 2QR। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा? माइनस PR प्लस PS। और फिर वही बात, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी गुणा हो जाती है, इसीलिए माइनस माइनस प्लस। माइनस 2QR। अब दोबारा से प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ रहे हैं। जब दो चिन्ह एक साथ आए, उनके बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी गुणा होती है। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा? प्लस माइनस क्या आएगा? प्लस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है? माइनस। माइनस। माइनस माइनस। वेरी गुड, तो माइनस आया और 2QS, और यही हमारा आंसर हुआ। तो सबको क्लियर हुआ? बताइए, सर। सबको समझ आया कैसे करना है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर आप ऊपर से एक लाइन देखना एक बार, ये -2 क्या हो, मल्टीप्लाई -R। यहाँ पर ये, यस सर। हाँ बताइए इसमें। सर ये रूल बोल रहा है कि माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ माइनस हो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, हाँ, लेकिन आपने यहाँ नहीं किया सर। अच्छा, मैंने यहाँ इसे इसलिए नहीं किया, multiply- मैंने यहाँ इसलिए नहीं किया, देखो आप कर सकते हो यहीं पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया है, वो यहाँ पर कर दिया है। मैंने क्या किया, ये माइनस तो ऐसे ही रहने दिया है, ये वाला जो माइनस है, पहले वाला माइनस, इसको तो वहीं रखा है। मैंने सिर्फ इनकी गुणा की है, 2Q और -R की। आप जो ठीक कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वो मैंने प्लस ही किया। यहाँ पर देखो ये प्लस ही है, लेकिन मैंने एक स्टेप, जिससे अगर किसी को समझ में ना रहा हो, इसीलिए मैंने क्या किया, इस माइनस को तो ऐसे ही रखा, मैंने सिर्फ इनकी गुणा की पहले, इनकी, इनकी। क्लियर हुई मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। आप यस कर सर। सकते हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और आपको जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, हो सकता है आपकी प्रैक्टिस पहले से अच्छी हो, तो इसलिए आप डायरेक्ट कर रहे हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं एक एक स्टेप पूरा करके दिखा रहा हूँ। इस माइनस को मैंने नहीं छेड़ा, ये माइनस मैंने ऐसे का ऐसे ही रखा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर प्लस ऐसे का ऐसे ही रखा, ऐसे ही यहाँ पर ये वाला प्लस भी ऐसे का ऐसे रखा। मैं जो कर रहा हूँ बस इनके साथ कर रहा हूँ, 2Q गुणा -R माइनस 2QR हुआ। अब अगले स्टेप में मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया। ठीक है, तो आप अगर वैसे करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुई ये चीज? सर ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो पोल में क्वेश्चन करें फिर, रेडी सभी लोग पोल में क्वेश्चन करने के लिए? यस सर। चलो, ये क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, चलिए। चार ऑप्शन है इसमें, और पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आसान सवाल है, ऐसा ही है जैसे हमने अभी किए हैं। ऑलमोस्ट चार क्वेश्चन हमने कर लिए हैं ऐसे। ओके, आपके पास पूरे चलो टाइम ले लो, आप 3-4 मिनट ले लो, आराम से सॉल्व करो। चार ऑप्शन है, ध्यान से, विशेष रूप से जो आपके प्लस माइनस हैं उनका आपको ध्यान रखना है ना? उसका ध्यान रखते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्पेशली प्लस माइनस का, क्योंकि वहां पर ही गलतियां होती है। Sir, I have done. ओके, ठीक है। दो में से एक स्टूडेंट का आंसर सही है, एक का गलत है। ओके, ध्यान से करें सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड। सर 1 मिनट और रुक जाओ। हाँ बिल्कुल, आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से करिए, कोई बात नहीं, आपके पास 2 मिनट हैं पूरे। ओके, ओके, 5 लोगों का आंसर आ चुका है और 60% लोगों का आंसर सही है। मैं चाहता हूं बाकी जो लोग बचे हैं वो भी जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। एक मिनट और है आपके पास। आई हैव डन सर। ओके, वेरी गुड। लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड और हैं आपके पास। एविडेंस सर। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ऑलमोस्ट 70% लोगों का अभी तक तो सही है। चलिए, एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, लास्ट। चलो, सबका आंसर आ चुका है एंड वेरी गुड रिस्पॉन्स। 70% से ऊपर लोगों का आंसर सही है, तो इसका मतलब आप सीख चुके हो धीरे धीरे। चलिए ठीक है, तो हाँ जी, वेरी गुड, सी सी सी। चलो देख लेते हैं सी आएगा या नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली यहाँ पर गुणा करनी थी, ठीक है, तो कर लेते हैं गुणा। 2p माइनस 1 की माइनस 3p प्लस 6 में, ठीक है, 2p माइनस 1 की माइनस 3p प्लस 6 में। तो प्रोसेस तो अब आपको पता है, कहानी तो आपको पता है कैसे चलनी है कहानी। 2 लोग हैं, एक का नाम 2p है, एक का नाम 1 है, अपने स्कूल बैग के साथ ये स्कूल के बाहर खड़े हैं। तो पहले कौन जाएगा? 2p। तो 2p को हमने पहले भेजा, यानी 2p की गुणा हो गई माइनस 3p प्लस 6, ठीक है। उसके बाद कौन जाएगा? -1, यानी -1 की गुणा हो गई माइनस का 3p प्लस 6 में, ठीक है। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर सभी को? यस, वेरी गुड। चलो अब हम अंदर मुझे इसकी गुणा करनी है, यानी 2p की पहले किसके साथ गुणा होगी? -3p के साथ, है ना। 2p ब्रैकेट के अंदर गया तो कौन मिला? -3p। तो 2p गुणा -3p, फिर कौन मिला? प्लस, तो प्लस आ गया। फिर कौन मिला? 6, तो 2p गुणा 6, ठीक है। इसके बाद -1 अंदर जाएगा तो पहले कौन मिला? -1 गुणा -3p, ठीक है। फिर अंदर गया तो उसको कौन मिला? प्लस, और फिर -1 अंदर गया तो उसको कौन मिला? 6, यानी -1 गुणा 6। यहां तक समझ आया सभी को? यहां तक सभी को समझ आया? कोई डाउट हो तो बताओ, इसको यहीं लिख देते यस हैं। सर, आ गया। -1 गुणा 6, तो 2p की -3p में गुणा करोगे तो क्या आएगा? जल्दी से बताइए। 2p की -3p में गुणा करने पर क्या आएगा? ये प्लस का है 2p, 3p माइनस, -6p। माइनस 6p स्क्वायर। यस, ठीक है। और 3p माइनस का है, और माइनस के प्लस में गुणा करने पर माइनस आता है। 2 की 3 में गुणा करोगे तो 6, और p की p में गुणा करोगे तो p स्क्वायर। तो यह आया माइनस का 6p स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस आया। 2p गुणा 6 कितना होगा? 2p गुणा 6 कितना होगा बताइए? 12p। 12p। कैसे होगा? 2 की 6 में गुणा करेंगे तो 12 आता है, तो 12 आ गया, और ये p ऐसे का ऐसे ही रहा। फिर माइनस है तो माइनस आया। 1 की -3p में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 की आप जिसमें गुणा करते हो वही आता है, तो -3p में गुणा करोगे तो -3p ही आएगा। फिर प्लस है तो प्लस आ गया, और -1 की 6 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताइए? -1 की -6। -6, वेरी गुड। तो यहां पर आ गया -6। तो हमारा आंसर क्या आया? माइनस का 6p स्क्वायर प्लस 12p। अब माइनस माइनस प्लस 3p, और प्लस माइनस -6। तो यहां से -6p स्क्वायर, 12 और 3 कितने हो गए? प्लस का 15p और -6। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चेक कर लेते हैं। ऑप्शन
सी। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी। ओके, समझ आया सभी को? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सर। बी है, सॉरी ऑप्शन सी है। सबको क्लियर हो गया है ये? कोई डाउट है तो पूछ लो। नो प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम। चलो 5 मिनट हैं अभी, नो प्रॉब्लम तो सर। इस क्वेश्चन को और करके बता दो मुझे जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा सॉल्व करके। चलिए इस एक काम करते हैं, इसको आप अपना होमवर्क कर लीजिए, है ना? सभी लोग इसको लिख लीजिए। होमवर्क मैं आपको लिंक भी दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि टाइम समाप्त होने वाला है, और ये इसको क्योंकि समझाने में भी कम से कम 5 मिनट तो लग ही जाएंगे, है ना? 2-3 मिनट आपको लग जाएंगे करने में, और 2-3 मिनट मुझे लग जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको आप नोट कर लो, क्वेश्चन को खुद से आपको ट्राई करना है। इसको हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? और इसी के जैसा क्वेश्चन फिर हम पोल में कर लेंगे, ठीक है? हाँ, इंडिया हार गई, सही कह रहे हैं। चलो, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब जिनके डाउट्स हैं वो आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए। ओके, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है, वरना मैं इसको कराने की सोच तो रहा था। ठीक है, अब जिनके डाउट्स, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।